ग्वालियर में सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों को लेकर विभाग के पत्र लिखने पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल ग्वालियर में करीब 15 विभागों का 32 करोड़ का बिजली बिल का भुगतान बकाया है, जिसे लेकर कार्रवाई करने के बजाय एमपीईवी के अधिकारी पत्र लिखकर खानापूर्ति कर रहे हैं, तो वहीं उसके उलट गरीब जनता पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसे लेकर एमपीईवी के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से विभागों के पास फंड की कमी है। वहीं ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि बिजली बिलों को लेकर नीति बनाने की जरूरत है। तो साथ ही सांसद ने बिजली विभाग को अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए अपनी दरों में कटौती करने की सलाह दी है। तो वहीं सरकारी संस्थाओं पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालेंदु शुक्ल ने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला ने कहा कि 2 महीने बिल नहीं भरने पर गरीब के घर की बिजली काट दी जाती है, जबकि विभागों पर मेहरबानी दिखाई जाती है। सरकारी विभाग रहते हैं, उनका भी फंड की कमी रहती है, तो हम लोग लगातार पत्राचार करते हैं। और इवन अब तो विभागवार सबकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी है वसूली करने के लिए विभागवार, तो हम लोग प्रयास करते हैं। पैसा भी सरकारी विभाग बिल वेरीफाई करा के अपने ट्रेजरी भेज रहे हैं। कोरोना काल में सभी विभागों से जो नागरिकों से पैसा लेना तो लंबित पड़ा है, तो इस वजह से उनके भी फंड की क्राइसिस तो रहती है। ट्रीटमेंट प्लांट से वहाँ पर कॉन्शियल रेट से वो बिल करते हैं। तो जब इस तरह जनता के लिए जो जन सेवाएं हैं, उसमें तो उनको इस तरह कमर्शियल का बिल करना सोचा जाना चाहिए। उसी प्रकार से सरकारी विभाग जो है उनको किस रेट से बिल कर रहे हैं, वो इस सब के बारे में ठीक से विचार होकर के एक नीति बनाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिजली के भुगतान के बारे में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो आज नीचे के तबके गए, जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, उन पर तो कड़ाई हो रही है। यहाँ महीनों से बिल के पेमेंट नहीं हो रहा सरकारी विभागों के द्वारा। क्या समझा जाए? शिवराज सिंह जी क्या कर रहे हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं? जी हां, तो क्यों मेहरबान है बिजली विभाग, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और किस विभाग पर कितना बकाया ये हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम पर करीब 26 करोड़ 80 लाख रुपए, पुलिस विभाग पर 2 करोड़ 21 लाख रुपए, स्वास्थ्य विभाग पर 72 लाख 15 हजार रुपए, बीएसएनएल पर 70 लाख 11 हजार रुपए, स्कूल शिक्षा विभाग पर 44 लाख 85 हजार रुपए, कलेक्ट्रेट कार्यालय पर 43 लाख 44 हजार रुपए, उच्च शिक्षा विभाग पर 22 लाख 71 हजार रुपए, कृषि विभाग पर 3 लाख 34 हजार रुपए, पीडब्ल्यूडी विभाग पर 19 लाख 22 हजार रुपए, राजस्व विभाग पर 10 लाख 74 हजार रुपए, जल संसाधन विभाग पर करीब 8 लाख 59 हजार रुपए और वन विभाग पर 5 लाख 69 हजार रुपए बकाया हैं। तो कुल मिलाकर 15 विभाग हैं और 32 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। सवाल यह है कि सरकारी विभागों पर बिजली विभाग की इतनी मेहरबानी क्यों है? क्या बिजली विभाग पत्र के माध्यम से ये बकाया वसूली कर सकता है? वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्वालियर से। वैभव, बड़ी हैरानी की बात है कि 15 विभागों का 32 करोड़ रुपए बकाया है, वो तो वसूला नहीं जा रहा है, सिर्फ पत्र लिखे जा रहे हैं। कार्रवाई की दरकार है वो नजर नहीं आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि 2 महीने का बिल यदि गरीबों का नहीं दिया जाए तो वहां पर कटौती कर दी जाती है। बिल्कुल, देखिए इसे शायद ऐसे ही समझा जाएगा कि अपनों पर रहम और औरों पर सितम। कहीं ना कहीं ये कहावत जो है, ये जो वाकया जो है यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए जिस तरीके से छतरपुर में किसान जो जिसका 3 साल से बकाया था करीब 80 हजार रुपये, और वो सुसाइड कर लेता ये लिख कर के मेरे अंग बेचकर शरीर के आप बिजली का बिल चुका देना। और उसी तरफ दूसरी तरफ आप देखिए सालों से जो सरकारी दफ्तर हैं, तमाम विभागों में करोड़ों रुपया बकाया है, लेकिन महज औपचारिकता होती है पत्राचार की, एक दूसरे को लेटर लिखे जाते हैं। जबकि वही अगर कोई गरीब व्यक्ति या आप में और हम को बिल नहीं भरते हैं तो बिजली विभाग के लोग तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पहुंच जाते हैं और हमारी बिजली तक काट दी जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी तौर पर देखिए सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर एक आम जनता पर इस तरह की कड़ाई बरती जाती है तो तमाम जो सरकारी विभाग हैं या तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं उनको क्यों रियायत दी जाती है। देखिए जिस तरीके से आप भी आंकड़े गिना रहे थे, देखिए सबसे बड़ी बात ये जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है
जहां से तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं या तमाम मॉनिटरिंग की जाती है, उसी पर करीब 43 लाख रुपए बकाया है। तो आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो और विभाग हैं वहां किस तरह की स्थिति, खासतौर पर अगर जो आंचल की पूरे की बात की जाए, देखिए ग्वालियर जिले का ये पूरा आंकड़ा है, करीब 15 विभाग ऐसे हैं जिन पे 32 करोड़ से ज्यादा की बकाया है। हम भी ये समझते हैं, जनता भी ये समझती है। जो हैरानी वैभव इस बात की है कि कुछ दिन पहले ही तस्वीर सामने आई थी, प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री हैं, पहुंचे थे एक गरीब के घर में जहां पर हजारों को बिल आ गया था और उन्होंने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि कैसे संभव है जहां पर एक बल्ब लगा हुआ है आपने हजारों का बिल दे दिया। तो ये तो नजर आता है ऊर्जा मंत्री का कि गरीब के घर जाकर ये दिखा देते, अच्छी बात है, लेकिन क्या ऊर्जा मंत्री को विभागों पर 32 करोड़ रुपए ये नजर नहीं आता है? बिल्कुल, देखिए गौर करने वाली बात ये भी है विवेक यहाँ पर कि ऊर्जा जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका गृह जिला है ये, और यहाँ पर जब वो भोपाल में जब वो बुजुर्ग महिला के घर पर जाते हैं वहाँ तो उनको गड़बड़ी सामने आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग हैं जो अपनी बड़े हुए बिल की जो राशि है उसको लेकर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं बिल कम कराने के लिए। तो ऐसे में हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि देखिए आखिर जो गरीब तबका है उस पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, बिजली तक काट दी जाती है, तो जो सरकारी दफ्तर हैं इन पे इस तरह की रियायत क्यों होती है? देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीति करती हैं, कहीं ना कहीं आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन जो सांसद हैं ग्वालियर के उनने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं एक नीति, एक नियम ऐसे बनना चाहिए कि जो बिजली की वसूली है उसको लेकर एक प्रॉपर ऐसा मैनेजमेंट हो कि ज़्यादा देर तक बिजली का बिल बकाया ना रह सके। लेकिन फिलहाल देखिए ये सब बातें अभी हवाई हैं, इन पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, जिस तरह का वसूली का सिलसिला इस समय चल रहा है, सांसद विवेक शेजवलकर जो मांग कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग है, सरकार भी तो बीजेपी की है, तो क्यों नहीं उन्हें पत्र लिख देते कि ऐसी कोई नीति नियम बनाए ताकि वसूली हो सके उन विभागों से जिन पर करोड़ों लाखों का बकाया है वैभव। लेकिन ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि विभागों पर लाखों करोड़ रुपए बकाया रहता है बिजली विभाग का, और विभाग भी ये सोचकर चलते हैं कि सरकारी विभाग है तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष से तो वसूली होगी नहीं, विभाग के पास जब पैसा आएगा तब दे दिया जाएगा, और ये बिल पेंडिंग होते होते फिर करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो नीति नजर तो नहीं आती है, ये बात ठीक कह रहे हैं सांसद, लेकिन हल क्या है इसका, वसूली कैसे होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम बात यही है, जब किसी के घर का बिल होता है, जब हमारा बिल होता है तो हम चिंता करते हैं। जो सरकार में बैठे या जो विभागों में बैठे मुखिया अफसर हैं, उनके अगर घरों का बिल बकाया होगा तो वो तुरंत जाकर जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो भी यही सोचते हैं कि आ जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। देखिए बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। अभी खासतौर पर जो कोरोना का काल चला है उसका एक बड़ा फायदा इन तमाम विभागों ने उठाया है पत्राचार के लिए। जब हमने भी जब जो बिजली विभाग के अधिकारी उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल का हवाला देते हुए लोगों ने टैक्स नहीं दिया या पैसा नहीं आया, ये तमाम बहाने जो है अन्य विभागों ने बनाए हैं और बिजली विभाग को इस तरह के लेटर लिखे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके की जो बिजली विभाग के अधिकारी भी इस बात तो चीजें पटरी पर लौट रही हैं वैभव, कोरोना काल की स्थितियों का हवाला देकर कम से कम वसूली तो की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।